अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, आप देख रहे होंगे कि मैं आलू छील रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को निकाल लिया। अच्छा, आलू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं 2 आलूओं की तो बनाऊँगी आलू वाली ताहिरी, और ये 3-4 आलूओं की बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, जब से रमज़ान लगे हैं रोज़ रोज़ सालन का कुछ बहुत पल्ले नहीं पड़ता मुझे, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाना भी रहता है। बच्चे वगैरह तो खाते नहीं हैं, पर मुझे भेजना भी रहता है खाना। और थोड़ा बहुत ऐसा बनाती हूँ सोच के कि थोड़ा बहुत सेरई में भी काम आ जाए, क्योंकि सिर्फ सेरई ऐसी है जो हम लोग थोड़ी बहुत कर लेते हैं, एक आध पराठा वगैरह खा लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो है ना आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, और थोड़ी से ना आलू के चावल बना लूँगी ताहिरी। तो यहाँ पर सब्ज़ी में बिल्कुल थोड़ी सी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं छोटे से भगोने में बना रही हूँ। तो वही थोड़ा बहुत प्याज टमाटर वगैरह करके और फिर मैं आलू डाल दूँगी। और थोड़े से आलू जब पक जाएंगे तो फिर मैं हरा धनिया वगैरह डाल के और बिल्कुल हल्का सा पानी डालूँगी। अभी तो बिना पानी के ऐसे भूनूँगी, ताकि है ना वो थोड़ा बहुत गीले गीले से रहें, क्योंकि एकदम सूखे तो खाए नहीं जाते। वो आलू की सब्ज़ी बन गई थी, उसमें फिर मैंने हरा धनिया वगैरह डाल दिया। तो यहाँ पर मैं आलू की ताहिरी बनाऊँगी, तो इसके लिए मैंने ये बारीक वाले चावल लिए हैं। ये बारीक वाले चावलों से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसलिए मैंने बारीक वाले चावल है ना उसकी बनाई है, जिससे खीर वगैरह भी बनाते हैं ना, वो वाले चावलों से मैंने बनाई है। इससे काफ़ी अच्छी बनती है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पर मैंने है ना थोड़े से खड़े गरम मसाले ले लिए, और प्याज़ों को लाल कर लूँगी, और फिर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। चावल भी बिल्कुल थोड़े से ही बना रही हूँ मैं, जैसे कि है ना 2 आलू और बिल्कुल 1 कटोरी चावल के। फिर भी वो बच गए थे हमारे दूसरे दिन तलक के लिए, बच गए। तो फिर ये वाले चावल ऐसा है कि बच जाते हैं तो फिर वो बासी अच्छे भी नहीं लगते। मैंने इतने थोड़े से बनाए थे, पर बच्चों ने भी नहीं खाए, बस मैंने थोड़े से खाए थे और है ना हस्बैंड ने खाए थे। मुझे पता होता कि बच्चे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी ये वाली ताहिरी बहुत पसंद है। लेकिन है ना उन्होंने भी नहीं खाई, उन्होंने बोला हमने इख्तियार से पेट भर गया तो हम नहीं खा रहे। तो यहाँ पर वही सूखे मसाले डालूंगी, थोड़ी सी पिसी हल्दी, पिसी मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, और टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से भून लेंगे। जब मसाला थोड़ा अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो आलूओं को डाल के भी भून लेंगे हम, और पानी डाल के खूब अच्छे से उबाल आ जाएगी, फिर वो हम चावल डाल देंगे। अच्छा, पानियों में जब उबाल आ जाए तब चावल डालना है, क्योंकि वो वैसे ही बारीक है, ज़रा सी देर में पक जाते हैं। और टमाटरों को थोड़ा है ना, टमाटर में एकदम घोटूंगी नहीं, थोड़े खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, दिखते हैं तो ताहिरी में। और ये ताहिरी थोड़ी सी गीली बनती है ना तो अच्छी लगती है। और फिर हमारे तो खाना तो फिर बन गया था, ये दोनों चीज़ें बना ली थी और थोड़ी सी मैंने इफ्तियारी बना ली थी। और मौसम कुछ है ना अलग ही हुआ है आजकल, तो काफ़ी है ना गर्मी भी ठंडक भी रहती है। पानी गिरता है तो थोड़ी बहुत ठंडक हो जाती है, फिर है ना गर्मी पड़ने लगती है। इसकी वजह से हर किसी की तबीयतें ख़राब हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले शुरू रमज़ानों में मेरी हुई थी, फिर मेरे बाद नवेद की हो गई थी, फिर हस्बैंड की हो गई थी, अब बिट्टू की हो गई। बिट्टू का ऐसा हुआ कि उसको भी सर्दी हो गई और बुखार आ गया। और यहाँ पर देखिए धूप इतनी तेज़ की निकली है और बारिश हो रही है दोपहर के टाइम पे। और बच्चे वगैरह हमारे गली के फ़ौरन नहाने बैठ जाते हैं, उनको तो ऐसा लगता है घर में पानी नहीं मिलता। जैसे ही मौसम पानी का हुआ और कपड़े उतार के बाहर आ जाते हैं। वो धूप देखो आप कितनी तेज़ है, और है ना पानी भी गिर रहा है। इसी से ही तो, और मेरी अम्मी बोलती हैं कि इससे है ना इस मौसम में पानी गिरता है ना तो फिर है ना गर्मी और तेज़ की पड़ेगी। यहाँ पर जब तक मैं ना चावलों में अच्छे से उबाल आ जाएगी तो मैं चावल वगैरह धो के इसमें डाल दूँगी। और जब ये थोड़े से है ना मतलब दम पे आने के होंगे ना, तो मैं इसमें 2 हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ी देर में डालूँगी मैं, तो उसकी भी खूब अच्छी खुशबू आती है हरे धनिया की। जब थोड़ा कम पानी बचेगा और फिर दम लगा दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट की 5 मिनट के लिए लगाऊंगी, क्योंकि मेरा ये वाला जो चूल्हा है ना इसको मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद कम से कम इसमें 10 मिनट तलक के आँच रहती है, क्योंकि इसका कांच जो है ना बहुत मोटा है, तो थोड़ी इसमें आँच देर तलक रहती है। तो अगर जैसे हम दम पे लगाते हैं तो मैं 5 मिनट पहले और बंद कर देती हूँ, ताकि वो उसकी थोड़ी और आँच में वो हो जाए, अच्छी तरीके से पक जाए। बस 2 हरी मिर्च ही डाली है मैंने, और ये कढ़ाई में इतनी सी मैंने ताहिरी बनाई थी, फिर भी वो बच गई थी। हरा धनिया भी डाल के और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर इसके बाद है ना क्या नाम से, मुझे ना वहाँ भी गई थी ख़रीदी वगैरह करने। और बताइए आप लोगों की, अभी तो एक आध दिन में आने ही वाली है, तो उसकी ख़रीदी वगैरह कैसी चल रही है? यहाँ पर नवेद की है ना बिट्टू बहुत वो कर रही थी, मस्ती कर रही थी।
उसके पापा से शिकायत लगा रही थी, तो वो पापा के सामने बहुत शरीफ बच्चा बन के बैठा रहता है। तो वो कह रहा है देखो मेरी वीडियो भी बना रही हैं। अच्छा, उनके सामने वीडियो बनाने का सिर्फ शिकायत कर रहा है, वरना अभी हम लोग होते ना तो मोबाइल ही छीन लेता वो। यहाँ पर पापा से उसकी शिकायत हो रही है और वो भी मस्ती कर रहा है उसके साथ, पापा के साथ मस्ती करता है वो। ज़्यादा पापा से ज़्यादा लड़ी आता है अपने। मैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ ना, तो मुझसे ज़्यादा वो करता है चिड़ चिड़। अपने पापा से मस्ती में ही बातें करता रहता है। यहाँ पर सब बैठ के चाय, ये रोज़ा वगैरह खुल गया था, चाय वगैरह पी रहे थे ना, उस टाइम की बात है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं बाज़ार भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें थी वो ख़रीदी करना थी। और ईद के टाइम आते आते तलक तो यही होता है कि है ना कुछ ख़रीदी चलती रहती है। और जाते जाते ये देखो काजी केम का रास्ता है, इधर तो इतना ज़्यादा जाम था। यहाँ तो बहुत ही हमेशा 8 दिनों में ट्रैफिक इतना रहता है। तो अभी इस टाइम पे तो रमज़ानों में इतना ज़्यादा था कि रुक रुक के गाड़ी चल रही थी। पर रौनकें काफ़ी लग रही थी सारी जगहों पे माशाल्लाह से। मुझे देख के तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत कम इस बार मैं बहुत बार 2-3 बार बाहर निकली हूँ बाज़ार जाने के लिए, वरना मैं रमज़ानों से पहले ख़रीदी कर लेती थी ना, तो निकलना नहीं होता था। यहाँ पर हमारी ताजुल मसाजिद वाली मस्जिद देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है, लाइट अंधेरों में लाइटिंग वगैरह दिख रही है। तो और मैं देख रही थी हर जगह माशाल्लाह से इतनी रौनक थी, तो इसलिए मैं वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि फिर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, 1 साल बाद आने वाले अगले साल मिलेंगी। तो मैं सोच रही थी कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं, तो इन चीज़ों को भी याद के तौर पर रख लें, फिर अगले साल अलग तरीके की रौनकें होंगी। और अल्लाह पाक ये सब चीज़ें देखने को अल्लाह पाक सबको नसीब करे आने वाले सालों में भी। और सबको है ना अच्छे से है ना ईद गुज़रे, और आने वाला साल भी सब खैर और आफ़ियत से हो सबके लिए। तो अल्लाह पाक सबके रोज़े नमाज भी अल्लाह पाक सबके कबूल करे। आप लोग भी ज़रूर से ये दुआ करना कि जितने भी लोगों ने, सारे लोगों ने रोज़े नमाज करी है, अल्लाह पाक सबकी तौबा कबूल करे और रोज़े नमाज भी कबूल करें। फिर यहाँ से मैं बाज़ार जा रही थी ना, तो वो उस बार मैंने आपके साथ शेयर करा था, मैं बिट्टू के लिए दुपट्टा लाई थी बुरखे का, तो वो काफ़ी पतला दिख रहा था उसको। तो उसने वो दुपट्टा तो अब कह रही है नहीं ओढ़ेगी, अब इतने दिन भी हो गए थे तो मैंने वापस भी नहीं कर सकते थे, तो फिर मैं दूसरा दुपट्टा लेने गई थी। और ये जो भी मैं गाड़ी पे बैठी हूँ इस टाइम पे भी है ना, गाड़ी के आगे इतनी जाम था कि छोटी छोटी जगहों पे भी इतनी भीड़ थी, तो रुक रुक के गाड़ी चल रही थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती जा रही थी। पानी फुल्की वाले भैया के पास सब फुल्कियाँ खा रहे थे। फिर यहाँ पर दुपट्टे की जगह पे आ गए थे हम, और मैंने दुपट्टा दूसरा ले लिया था, जो भी मुझे चाहिए था वो वाला दुपट्टा मैंने ले लिया था। यहाँ पर दुपट्टे काफ़ी ढेर सारे थे, इनके पास बहुत सी वैरायटियों के दुपट्टे थे, हर तरीके के दुपट्टे थे। पर अभी शायद है ना प्लेन वाले चल रहे हैं ना, तो वो चाहिए थी। और यहाँ से फिर मैं वापस जा रही थी, तो ये इब्राहिमपुरे की गली जो है ना एरिया, तो वो पूरा माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था। मेरे उस टाइम पे भी देख के मेरे मुंह से माशाल्लाह ही निकल रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। चलती हुई गाड़ी पे मतलब ऊपर सर के ऊपर ऐसी लाइटिंग रंग बिरंगी दिख रही थी ना, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी कि आप लोगों को भी दिखाऊं, जो लोग नहीं जा पाते तो वो देख लें, क्योंकि है ना ये चीज़ें देखने का भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब है ना अपने मुबारक महीने में ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक सबको देखने को नसीब करे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से हम लोग लौट के है ना घर को भी आ रही थी मैं, और रास्ते में है ना काफ़ी दुकानें भी थी, और ये घर पे आ गई थी मैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर करना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।